एक आपको टेबल बनानी है जिसको मैं बोलता हूं प्रेशर टेबल, पीटी। सर ये पीटी क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीटी का मतलब क्या, थोड़ा समझिएगा। आप लोग क्या करो, एक कैलेंडर टाइप ओपन कर लो, राइट। इसमें भी कैलेंडर है क्या, एक बार रुकिए मैं देखता हूं, अगर कैलेंडर होता है तो। कैलेंडर नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या करिए, एक इस तरीके से कैलेंडर ओपन करिए, राइट। ऐसे बड़े A4 शीट, बड़े से रजिस्टर के ऊपर, A4 शीट के ऊपर 5-7 ले लो, 10 ले लो, और उसके ऊपर आप ऐसे मेंशन करो। इसको मैं हमेशा प्रेशर टेबल बोलता हूं, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। उस प्रेशर टेबल में मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं अक्टूबर, आपको इस तरीके से टेबल बनानी है पूरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बचे हुए हैं, और 4×3=12, यानी मैं 120 दिन मानता हूं कि ऑलमोस्ट 120 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, यहां पे लिखना है 120, फिर 119, फिर 118, 117 रिवर्स में, 116, 115, 114 एंड सो ऑन। ऐसे पूरी टेबल आपको बनानी है, और ये आपके पास होगा डे 1, 0, 0। अब आपको करना क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको पास सिलेबस सबको पता है, चाहे CS की बात कर रहे हो या DA की बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं शिवम, कोई इशू नहीं है, समझो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि यार 10 सब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट कौन कौन से, तो देखो, अगर आप सब्जेक्ट की बात करोगे तो सबसे पहले C प्रोग्रामिंग, C, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर, तीसरा एल्गोरिथम, ये एक पैकेज है, राइट। ये 3 चीजों का। 4th नंबर पे अगर मैं बात करता हूं DBMS, और एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक। 6th में बात करता हूं TOC। फिर मैं बात करता हूं 7th और 8th नंबर पे बात करता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। 9 नंबर पे बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, और 10 नंबर पे एल्गोरिथम, सॉरी COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और कंपाइलर डिजाइन, क्योंकि ये इन सब पर बेस्ड है। कंपाइलर जब तक TOC नहीं होगा कंपाइलर डिजाइन नहीं कर सकते। डिजिटल के बाद जनरली COA शुरू करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट हो जाते हैं फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर सकते हैं। तो ये करना है। और एक एप्टीट्यूड में लास्ट में लिख देता हूं, CN एंड एप्टीट्यूड। ये 12वें नंबर पे मैंने CN भी कर दिया, और ये 13वें नंबर पे एप्टीट्यूड, राइट। ये सब्जेक्ट का कुछ सीक्वेंसिंग है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के अंदर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस तरीके से समझ लो कि कौन सा सब्जेक्ट का क्या स्कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे सब्जेक्ट में जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जो स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट में ना उलझे अभी जिसके अंदर आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर सकते। सबसे पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट उठाते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप मार्क्स लाना सबसे आसान है। और अगर मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करूं तो देखो, DBMS ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, TOC एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डिजिटल लॉजिक एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे स्कोर किया जा सकता है, राइट। ठीक है। एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। C और डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशली C से तो आप स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर फिक्स है, आप बोल सकते हो, जिसको स्कोरिंग बोल सकते हो। स्कोरिंग इन द सेंस, अगर आपको आता है तो बोले टफ पेपर भी आ जाए तब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर टफ पेपर आ जाता है तब भी। तो अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे पहले क्या क्या समझो, और सबका मार्क्स भी आप थोड़ा सा वेटेज ध्यान रखिएगा। जैसे मैं C प्रोग्रामिंग की बात करता हूं और डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं दोस्तों, C प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है, तो लगभग 12 से 13 नंबर के आसपास का मैं बोल सकता हूं ये दोनों सब्जेक्ट मिला के। कभी कभी 14 मार्क्स का भी आता है, राइट। एल्गोरिथम की बात की जाए तो लगभग 8 नंबर का आपके पास एल्गोरिथम आता है। DBMS की बात की जाए, ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का DBMS आता है। डिजिटल लॉजिक की बात करूं, पहले इसका वेटेज कम था, आज की डेट में इसका वेटेज लगभग 7 नंबर के आसपास में डिजिटल लॉजिक का भी मांग लेता हूं। TOC की अगर बात की जाए दोस्तों, तो TOC और कंपाइलर डिजाइन, पहले जो था TOC का वेटेज ज्यादा था, 8 नंबर का TOC आता था और 4 नंबर का कंपाइलर डिजाइन। पर आज की डेट में ऑन एन एवरेज दोनों का ही वेटेज बराबर हो गया, 6 नंबर का TOC और 6 नंबर का ही मैं CD मानता हूं, अगर लास्ट 2 इयर्स की ट्रेंडिंग को आप देखोगे तो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें भी लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ, बट स्टिल मैं जो जनरल ट्रेंड रहता है अगर मैं उसको लिखता हूं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 6 मार्क्स का और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लगभग 12 मार्क्स का आता है। हाउएवर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है कि इधर आपके पास वेटेज ज्यादा होगा, इधर वेटेज कम होगा, ऐसा भी होता है जनरली।
ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 8 से 9 नंबर का आता है, सीओए लगभग 8 से 9 नंबर का आता है, कंपाइलर डिजाइन 6 नंबर का, कंप्यूटर नेटवर्क लगभग 8 से 9 नंबर का आता है, राइट। 8 से 10 नंबर भी लिख सकते हैं, कभी कभी 10 नंबर का आता है, तो 8 से 10 मार्क्स का लिख देता हूं। अब सबसे अंदर देखो, अगर सीएन की बेसिक पार्ट देखोगे तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा वेटेज बोला, और एप्टीट्यूड तो 15 नंबर का, ये तो फिक्स ही। तो आपको सबसे पहले बच्चा गलती क्या करता है, जो बच्चा स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करता है उसकी गलती कहां से होती है, एप्टीट्यूड से। वो एप्टीट्यूड को मानता है कि मैं ऐसे ही करके चला जाऊंगा, जबकि एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और दूसरी चीज, एप्टीट्यूड अगर अच्छे से आता है तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एप्टीट्यूड को छोड़कर जाना ही आपके लिए करियर सुसाइड माना जाएगा, राइट, कि आप अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के जा रहे हो। इसका मतलब आपको एप्टीट्यूड तो कभी भी छोड़ के नहीं जाना मेरे भाई। चलिए, इसका मतलब सर एप्टीट्यूड पे हमको फोकस करना है, यस, एप्टीट्यूड पे आप फोकस करिए, कोई दिक्कत नहीं। एप्टीट्यूड के साथ ये फंडामेंटल सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये खाली गेट में नहीं, गेट के साथ भी और गेट के बाद भी, ये दोनों में ये सब्जेक्ट काम आएगा। तो सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, इवन आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर इनको छोड़ नहीं सकते, इनको करना ही। थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ोगे तो 100 आवर्स अगर आप डिवोट करते हो तो लगभग आपको दोनों ही कवर हो जाएगा, यानी 100 आवर्स आप फुल डिवोट करके आप इसको अच्छे तरीके से करिएगा। लगभग डीबीएमएस 70-80 आवर्स अगर आप करते हो, और ट्राई टू कवर, अभी अगर स्टार्टिंग से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कवर करना है, रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर आप कवर करने की कोशिश करो, जो मेरा सजेशन रहता है जनरली, जस्ट बिकॉज आप टाइम सेव कर सकते हो, आप अपने स्पीड पर उस वीडियो को दे सकते हो। अगेन आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो आप रिकॉर्डेड नहीं लाइव भी देख सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिकॉर्डेड कंटेंट में आप अगर चेक करते हो तो आप बहुत सारा टाइम थोड़ा सेव कर सकते हो। 1.2, 1.5, 2x की स्पीड में देखकर आप चीजों को कवर कर सकते हो, राइट। ओके, तो ये आपके पास फॉलो होना चाहिए। तो अब आपके पास सबसे सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि इसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपका काफी कुछ स्कोरिंग, यानी आप ये समझ सकते हो 13 मार्क्स, ये इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, इसको इन दोनों को साथ में ले, 13 मार्क्स ये, 8 ये हो गए, या 15 ये कर दो, 15, 15, 30, ये 28 नंबर कट ऑफ। तो आपका एप्टीट्यूड, सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर मिलकर ही कवर हो गया। तो 28 का आपके पास ये हो गया, 28 प्लस 8 तो 36, 36 प्लस 7 तो 36, 43, 43 प्लस ये तो 49, 49 मार्क्स का तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, बस ये फंडामेंटल सब्जेक्ट को देखकर। तो आपको ये सबसे पहले करना है। अच्छा, सब्जेक्ट देखने का मतलब ये नहीं कि सर वीडियो देख रहे हो और उसका काम हो गया, नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सर वीडियो, सर मैथ्स टोटल 13 मार्क्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 80। इंस्पायर्ड, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर ये टोटल मिला के ही 13 मार्क्स का है, ये सीएस के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि सीएस और इसमें अगर टोटल मिला के बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 13 मार्क्स का, ऐसा नहीं है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लगभग 10 नंबर का भी आ जाता है, और ये 5 नंबर का भी आता है, 15 नंबर का भी गया, ये 18 नंबर का भी गया, राइट। लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 7-8 नंबर का आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी 8 नंबर के आसपास आया था, 9 नंबर का, उसका वेटेज बढ़ गया था। तो दोनों मिला के जरूरी नहीं है कि वो 13 का हो, वो मार्क्स ज्यादा भी होते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज और, बाकी के सब्जेक्ट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि 49 हो गया तो इसका मतलब बाकी के सब्जेक्ट को छोड़ दो। बाकी के सब्जेक्ट में आप चाहो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट, देखो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा छोटा है, इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, लिनियर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये 3 ही चीजें। तो लगभग आप 40-50 आवर्स अगर आप डिवोट करते हो तो गेट लेवल पे आपकी तैयारी हो सकती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आप लोग कर लीजिएगा। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आपको लेंदी लगता है तो आप 2-3 चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं, आप उसके कर लीजिए, बाकी की चीजों को आप स्किप कर सकते हो। स्टिल वो उनके लिए बोल रहा हूं जिनको टाइम कम बचा है, जिनका टाइम बचा है वो स्किप कुछ में मत करना भाई। जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि आप छोड़ के जा रहे हो, उस सब्जेक्ट को भी सेलेक्टिव पढ़ के तो जरूर जाना। हु नोस कि वो पेपर, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो इजी आ जाए, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा, राइट। ये चीज तो ये आपके पास थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीओए में कुछ क्वेश्चन टफ बन सकते हैं, बट ये स्टिल मैं इसमें से ये मान सकता हूं कि अगर आपने सेलेक्टिव भी पढ़ के, अगर स्मार्ट वे में पढ़ के जा रहे हो, तब भी 6 मार्क्स आप आसानी से लेके जा सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर दिया और 8 नंबर के लिए, देखो मैंने हमेशा बोला स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट वे के प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं कि देखो अगर टाइम अलाउ करता है तो आप पूरा पढ़िए, डिटेल में जाइए, ये तो हमेशा जरूरी है, बट टाइम के हिसाब से चीजों को देखना जरूरी नहीं है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं ये बोल सकता हूं कि मैं
50 घंटे में पढ़कर अगर मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के 12 नंबर को पढ़ सकता हूं तो मैं 150 घंटा देके कंप्यूटर नेटवर्क में 8 नंबर लेने नहीं जाऊंगा, फिर मैं इधर की तरफ ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। तो इसमें भी सीएन में भी अगर आप थोड़ा सा डिवोट करते हो टाइम, और थोड़ा सा टाइम डिवोट करके अगर आप स्मार्ट थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हो, जो टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या जो टॉपिक से लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और आप लोगों को लगता है अपने मेंटर से जरूर पूछ लीजिएगा, अगर आपके मेंटर लगता है उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ इस टॉपिक से बहुत कम है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछने का, तो आप उस टॉपिक को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, जिस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट सारी चीजें पढ़ेगा, पहले इस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को कवर करिएगा। जब ये हो जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कभी भी उठा सकते हो, लेंदी सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर नेटवर्क, तो इसको लास्ट में थोड़ा सेलेक्टिव वे में आप इस चीज को प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम सीओए और सीडी, इन सीडी सबसे छोटा है, इसको छोड़ के मत जाना, इसको आप पढ़ के जरूर जाना। पहले वेटेज कम होता था बट आजकल वेटेज इसका अच्छा आ रहा है, तो उसके बाद आप सीडी को कवर कर लेना। इन दोनों सब्जेक्ट में आप सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आपको करके तो जरूर जाना, बट टाइम अगर अलाउ नहीं करता तो गो फॉर द सिलेक्टिव थिंग्स, राइट। अदरवाइज ये पूरा प्लान रहेगा आपके पास, ये चीज आपको करना है। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने सब्जेक्ट के मार्क्स और वेटेज ये सारी चीजें बता दी, आपने सर ये स्ट्रेटेजी बता दी। अब ये प्रेशर टेबल जो आप बता रहे थे, इस प्रेशर टेबल का मतलब क्या है सर? तो मैंने बोला जैसे आपके पास ये सारे सब्जेक्ट आपको पता है, आपने ये बोल दिया कि इस चैप्टर के इसके एक चैप्टर आज कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 डीबीएमएस कंप्लीट करना है, फिर आपने लिखा चैप्टर 2 डीबीएमएस कंप्लीट करना है, राइट। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, अगर हो जाता है तो टिक मार्क लगा दो, और राइट, और नहीं हो रहा है या फिर टिक नहीं भी लगा पाओगे, जो जो चीजें कवर करते जा रहे हो उसको आप रेड मार्क से ऐसे कट करते हैं, जैसे ये दिन हो गया ये कवर हो गया। अच्छा, अगर कहीं कुछ बच जाता है तो उसको नेक्स्ट डे में एक्यूमुलेट करना, उतना ज्यादा एफर्ट आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल यहां पर आपने चैप्टर 1 बोला था, चैप्टर 2 डीबीएमएस पढ़ना है, चैप्टर 2 डीबीएमएस के आपने सारे कवर नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट डे चैप्टर 3 जो भी आपका टारगेट होगा वो तो लगाना ही है, साथ में जो यहां का पेंडिंग है उसको भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आपको उसको कवर करना है, और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। और फिर ये हो जाए कट। इससे होगा क्या, जैसे जैसे आने वाले टाइम में आप कट करते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, यू विल फील सम प्रेशर, आपको अपने प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी प्रेशर जैसा आपको फील होगा, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचो ना यार ये क्यों जरूरी है, थोड़ा सा मैं बताता हूं। सेमेस्टर का एग्जाम आप देते होंगे ना, एक रात में कितनी सारी चीजें पढ़ लेते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है। 5 चैप्टर जो कभी देखे नहीं उसको भी रात भर में घट 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 डायग्राम देखा, एकदम स्कैन करके सारी चीजें याद हो जाती, राइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं करोगे तो अगले दिन बैक लग जाएगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखते हो। सेम चीज यहां पर जब कट होता है और टारगेट पूरी नहीं होते हैं, तो या तो आप अपने आप को एक्सेलरेट करके उसकी प्रिपरेशन करते हो या फिर गिव अप करने की कोशिश करते हो। दोनों ही चीजों में फायदा आपका मैं बता देता हूं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, गिव अप तो कभी नहीं करना भाई, राइट। और दूसरी चीज, आज के डेट में ये कभी टारगेट मत रखना, कोई भी बच्चा ये मत लिख देना कि ये दिन है, इस दिन में 10 घंटे पढ़ना है। अब यहां पे आर्ट्स को लेकर पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। नाउ यू हैव अ कंटेंट, आपको कंटेंट पता है, ये कंटेंट पूरा कवर करना है। तो ये मत सोचना कितने आर्ट्स आपने पढ़े हैं कितने नहीं पढ़े, उसका कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे बच्चे आके मेरे को बोलते कि सर 10 घंटे पढ़ लूं, 15 घंटे पढ़ लूं, 12 घंटे पढ़ लूं। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 घंटे पढ़ रहे हो 12 घंटे पढ़ रहे हो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि यस, आप जितना सोच रहे हो उतना आपको एफर्ट लगाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट।